हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। जो भी एडजेक्टिव्स किसी भी नाम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब अलग करते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आमतौर पर ईच, इधर, नीदर और एवरी, ये जो वर्ड्स है ये दिए गए नाम को अलग करते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ईच पर्सन हैज हिज ड्यूटीज। ईच पर्सन हैज हिज ड्यूटीज, यहाँ पर मतलब हर एक इंसान को अपनी कुछ ड्यूटीज है। तो यहाँ पर पर्सन क्या है, नाउन है। तो नाउन ये जो वर्ड है ये पर्सन को डिवाइड कर रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब हर एक इंसान को, इंसान है लेकिन हर एक इंसान को। तो ये जो ईच वर्ड है मतलब वो पर्सन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात, पर्सन क्या है, एक नाउन है तो नाउन से पहले आया है और पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो दे ही रहा है लेकिन उसको मतलब पर्सन जो नाउन है उसको डिवाइड भी कर रहा है। इस वजह से इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इधर। इधर ऑफ these films is boring। इधर ऑफ दिस फिल्म्स इज बोरिंग मीन्स, इधर मीन्स दोनों में से कोई एक। मतलब दो फिल्म है वहां पर उनका जिक्र है और दो फिल्मों में से कोई एक फिल्म जो है वो बोरिंग है, ऐसा कहने का उनका तात्पर्य है। तो यहाँ पर इधर जो वर्ड है वो फिल्म्स को अलग कर रहा है। मतलब दो फिल्म है, दो में से कोई एक इंटरेस्टिंग होगी और कोई एक बोरिंग है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दोनों में से कोई एक फिल्म बोरिंग है। तो इधर जो वर्ड है वो फिल्म्स के पहले आया है, 20 फिल्म्स के मतलब ये दो फिल्म के। तो पहले आया तो नाउन, ये फिल्म्स क्या है, नाउन है तो नाउन से पहले आया है। और नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो दे ही रहा है। इसके अलावा नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब नाउन को अलग कर रहा है। मतलब फिल्म्स जो नाउन है तो फिल्म को अलग कर रहा है कि दोनों में से कोई एक फिल्म बोरिंग है। तो ये भी इन दैट केस इसे भी कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आप लोगों को समझना क्या है, ईच, इधर, निदर और एवरी जो वर्ड्स है किसी नाउन से पहले आते हैं और नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, तब इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, नीदर। नीदर ऑफ दीज फोन्स आर कॉस्टली। नीदर, नीदर का इस्तेमाल करते हैं दोनों में से कोई एक, और नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। तो नीदर ऑफ दिस फोन्स आर कॉस्टली मतलब इन दोनों में से कोई भी फोन महंगा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती कर दी जानबूझकर, क्यों, यहाँ पर आर लिख दिया। तो आर क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोगों ने पिछले हमारे वीडियो में भी देखा था, यहाँ पर फोन्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जिस भी किसी सेंटेंस में ईच, इधर, नीदर और एवरी आता है उसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को इस्तेमाल करते वक्त केवल सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब वाज वेयर में से हम लोग वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है, आई में आर में से आर प्लूरल है और इज सिंगुलर है। तो हम लोगों को नीदर वर्ड आने की वजह से यहाँ पर एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज। तो नीदर ऑफ दिस फोन्स इज कॉस्टली। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ईच, इधर, नीदर और एवरी के सामने नाउन प्लूरल भी आए तो भी हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में ही इस्तेमाल करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। तो नीदर क्या कर रहा है, फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि दोनों में से कोई भी नहीं, अलग अलग कर रहा है कि दोनों में से कोई भी फोन जो है वो कॉस्टली मतलब महंगा, एक्सपेंसिव नहीं है। तो नीदर भी क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी,
एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू मेक करियर। मतलब करियर बनाने के लिए हर एक स्टूडेंट को मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर एवरी, ये स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और स्टूडेंट को मतलब अलग कर रहा है ये वर्ड एवरी, मतलब इसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग कर रहा है। मतलब स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट का जिक्र है लेकिन ये एवरी वर्ड से क्या हुआ, हर एक स्टूडेंट को, मतलब हर एक स्टूडेंट को अलग अलग निकाल रहा है। और दूसरी एक बात यह है कि स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले आता है, नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसको डिवाइड भी करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ये वर्ड एवरी। इस वजह से इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड अगर सिंगल आते हैं तो उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन उनके सामने अगर नाउन आता है तो उन्हें कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब ये वर्ड प्लस नाउन इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड अगर सिंगल आते हैं, और मैंने ऐसा कि ईच हैज नो मनी, मतलब किसी के पास भी पैसे नहीं है, तो ईच के बाद में डायरेक्टली नाउन है क्या, नहीं है, तो इन दैट केस इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच पर्सन, दूसरा सेंटेंस, ईच पर्सन और ईच गर्ल हैज टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। तो दोस्तों ईच गर्ल मतलब हर एक लड़की को अपने पेरेंट्स के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंगुलर इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज में से हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और हैव प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आता है ईच, तो इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आशा करता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव नाम में ही दिया है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो एक ही वर्ड है ऐसा, व्हाट। आप लोगों को समझना है कि व्हाट अगर किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है और उसके सामने, मतलब उसके बाद में कोई नाउन आता है, तो ये आइडिया क्या है, यहाँ पर व्हाट एन आइडिया एक एग्जांपल है। आइडिया क्या है, एक नाउन है। तो व्हाट वर्ड किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है और उसके बाद में अगर नाउन आता है तो इन दैट केस इसे कहा जाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। लेकिन कब, केवल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस, व्हाट अ फॉली, फॉली मतलब क्या, फुलनेस, मतलब मूर्खता। तो यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होना जरूरी है। तो ये फॉली क्या है, मतलब इडियटनेस। ओके, फॉली मतलब मूर्खता, तो मूर्खता क्या है, एक नाउन है। और ये नाउन से पहले व्हाट वर्ड आया है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आया, मतलब नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी ये प्रोवाइड कर रहा है और एक्सक्लामेशन भी दिखा रहा है, इस वजह से इसे कहा जाएगा व्हाट वर्ड को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो दोस्तों एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है V3, वो भी कभी कभी मतलब सेंटेंस में एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एडजेक्टिव, मतलब देखिए मैं यहाँ पे दो लिखता हूँ। टीयर का होता है टॉर्न, टीयर मतलब फाड़ना। ब्रेक का होता है ब्रोकन, थर्ड फॉर्म। ये सब थर्ड फॉर्म, ये टीयर का है, ये ब्रेक का है। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम लोग इस्तेमाल इससे एज एन एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ही हैज वोर्न अ टॉर्न शर्ट, मतलब उसने फटा हुआ शर्ट पहना है। तो ये शर्ट क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है ये वर्ड टॉर्न। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये V3 है, टीयर का, टीयर मीन्स फाड़ना या फटना। तो ये फटा, टॉर्न मीन्स फटा हुआ, तो टॉर्न क्या है, एक्चुअल में V3 है, लेकिन यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया गया है, एज एन एडजेक्टिव। वैसे ये दूसरा वाला हम लोग देखेंगे, आई हैव अ ब्रोकन फोन, मतलब मेरे पास एक टूटा हुआ फोन है। तो ब्रोकन एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअल में ब्रोकन है
V3 ऑफ ब्रेक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। किसी भी वर्ब का V3 भी हम लोग एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के कुछ दो टाइप्स होते हैं, मतलब सेंटेंस में किस जगह पर एडजेक्टिव आया है उसके अनुसार उसके दो टाइप्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं हम लोग अभी देखेंगे। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो जगह मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहले दो एग्जांपल लिखता हूँ। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और वही लिखूंगा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। दूसरे सेंटेंस में शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है, वो एक बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस में उसकी जगह अलग अलग है। तो पहले वाले सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उसका इस्तेमाल किया गया है सिंगल, इसके बाद में कुछ नाउन है क्या, नहीं है, सिंगल इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव का। तो इस वजह से मतलब दिए गए सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव सिंगल आए, उसके बाद में कुछ नाउन ना आए, मतलब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव ना आए, सिंगल आए, तब ऐसे एडजेक्टिव को कहा जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, मतलब बाद में आने वाला, बराबर है, मतलब ये प्रोनाउन के बाद आया हो। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है, लेकिन उसके बाद मतलब उसके बाद में क्या आया है, नाउन आया है, मतलब एक नाउन से पहले आया है यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अलग लोकेशन है और यहाँ पर अलग सेंटेंस में ब्यूटीफुल का लोकेशन मतलब जगह है। तो हम लोगों को ये ब्यूटीफुल जो है इसके बाद में नाउन है, तो जिस किसी एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन होगा, मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, उसे कहा जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जिस किसी नाम में एडजेक्टिव का इस्तेमाल सिंगल किया गया होगा, मतलब एडजेक्टिव के बाद नाम नहीं होगा, उसे कहा जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरा लिखता हूँ, यू आर वेरी स्विफ्ट, या फिर ही हैज अ वेरी स्विफ्ट बॉय। तो दोस्तों पहले सेंटेंस में यू आर वेरी स्विफ्ट, मतलब तुम बहुत चालाक हो। तो यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो क्या है, चालाक, ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में इसका उसकी जो जगह है उसके बाद में जो नाउन आया है कि यहाँ पर तो नहीं है, इसका सिंगल इस्तेमाल हुआ है, मतलब यू के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, लेकिन वो यू के बाद में आया है, इस वजह से इसे कहा जाएगा, सिंगल आया है सेंटेंस में, इसे कहा जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और वही सेंटेंस दूसरा वाला देखिए, ही हैज अ वेरी स्विफ्ट बॉय, एवरी ही हैज अ स्विफ्ट बॉय। यहाँ पर स्विफ्ट आया है एज एन एडजेक्टिव, लेकिन उसके बाद में एक नाउन है, नाउन होने की वजह से ये बॉय से पहले आया है, मतलब नाउन से पहले आया है। तो जब भी कभी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो उसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार भी देख सकते हैं, आपको मतलब नोट्स वगैरह निकालने के लिए अच्छा रहेगा। और आपने मेरा एडजेक्टिव के भी हमारे सभी 9 टॉपिक्स यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। तो आपने अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट ऑफ स्पीच के सभी वीडियोस और प्रोनाउन के, नाउन के सब वीडियोस, 9 टाइप्स प्रोनाउन के भी है, एडजेक्टिव्स के भी है, तो वो सब वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कृपया अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।